ये ख्वाब है। ये ख्वाब है उनका। इतना ही आसान है कि वो आए और पाकिस्तान पे हमला कर दे। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, हमारी मतलब फौज मुश्किल जाग रही है, हमारी अवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, उनकी लिस्ट में इनका नाम भी है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ रहा नहीं। हमको ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए कि ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। We have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। अच्छा, जब तक कि अल्लाह न चाहे अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। वो डरा हुआ वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा, बहादुर नहीं है। बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से फड़काया नहीं फड़काया इधर। ये वैसे ही अफवाहें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। लास्ट दिन जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है। अच्छा। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। उन्होंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की थी, तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं। वो इंडिया तो कहता है कि मैंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की है। इलेक्शन है ना, उधर इलेक्शन है ना, आ रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों का वोट है उनको नहीं मिलेगा। वो अच्छा, जो जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको मोदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया के मुसलमानों की वीडियो देखिए, वो तो मोदी को भाईजान कह रहे हैं। आप हमारे भाईजान हैं। हर शोबे में, आपके शोबे में, मेरे शोबे में, किसी के भी शोबे में आप चले जाएं, गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, गंदी मछलियाँ होती हैं जो पैसे लेकर काम करती हैं। वहाँ भी यही हाल है। मुसलमान इतने पीछे हुए हैं, इतने मजलूम बने हुए हैं मुसलमान। उधर कोई उनकी सुनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। साथियों, पिछले कुछ सालों में एक और खबर ये सामने आती है कि इंडिया अपने दुश्मन को है खुफिया तरीके से दुनिया के देशों में मारते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से खालिस्तानी जो है ये काफ़ी वायरल हुए थे। लेकिन अब ये भी एक बात चर्चे में आ रही है कि हाफिज सईदी, जिसे कि भारत आतंकवादी मानता है, और वो पाकिस्तानी है, और उन पर यह खबर आई कि भारत जो है उसे ड्रोन हमले से मरवा सकता है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं, हाफिज सईद के चाहने वाले हैं, वो बौखला गए। उनका मानना है कि इंडिया इस समय क्या कर सकता है उनका। लेकिन साथियों, इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया इस समय अपने दुश्मन को, जो कि इंडिया के लिए खतरा है, आतंकवादी है, उनको किस तरीके से इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो है, और महीनों के अंदर बल्कि उनको किस तरीके से टपकाया है। बल्कि इंडिया का नाम दुनिया लेती है, पर इंडिया ने खुद ये कबूल नहीं किया कि ये हमने मारा है। ये अपना अंतर्राष्ट्रीय मामला चलता रहता है। लेकिन अगर इसी बीच में अगर हाफिज सईदी के मरने की खबर आ जाए तो दिल गदगद हो जाएगा, क्योंकि ये जो आतंकवादी है ये कई बार इंडिया की इंसल्ट करने की कोशिश कर चुका है। ऐसे बातें करके इनकी एक भी बातें जो है इंडिया के पक्ष में ना हो, बल्कि इसकी हर बात ही इंडिया के विपक्ष में सुनाई देती है। और इनके चाहने वाले तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के विपक्ष में ही होगा हमेशा। उनके साथ सपोर्ट है अल्लाह ताला की, हमारी, हम इंडिया के अपने मुसलमानों के वो साथ तो हमसे ज्यादा खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है, पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अच्छा, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था, इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके। जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपने वो कर रहा था एक्टिविटी, तो कौन था वो? शबाब मिली थी, वहाँ कौन था? अच्छा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, कोई किसी की जरूरत नहीं थी कश्मीर की तरफ देखी जाए। जब से वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया तो वो सारा आपको क्या लग रहा था? इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हुई? डरते हैं। आपको वो जियाल हक वाला वाकया नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा, तो गया था ना जियाल हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा
राजीव गांधी तो इसी उन्होंने यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा तो चलेगी ना फौजें वापस। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब जिया लग जिंदा था उधर मैच हो रहा था, ये बाजी इंडिया के बॉर्डर पे लगी हुई थी फौजें हमारी। अच्छा उनकी अच्छा, खैर मुझे इस जंग का नहीं पता था, फिर जंग होने से बंद हो गई। बच गई थी हमारे कहने पे। हाँ, हमारे जिया के कहने वो थे। तो हमें पूछता ही नहीं है, पड़ोसी कहते पाकिस्तान को छोड़ो, बहुत पीछे रह गया। और कौन कहता है? वो उनके अपने प्रोपेगेंडे हैं। हमसे बात करे पाकिस्तान क्या है, हमें पता पाकिस्तान अब क्या है। 2024 में स्ट्राइक की बात की जा रही है। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो प्रोपेगेंडा है बस। वो अपनी आवाम को ना, वो हिंदू लोग जो है मक्कार है। अच्छा, वो कोई बहादुर नहीं है, वो मक्कार है। वो पीछे से हमला करते हैं, आगे से हमला नहीं करते। सिर्फ वो उनको गाइड करने के लिए कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अंकल इतनी नफरत क्यों करते हैं हम अपने पड़ोसियों से? पड़ोसियों से नहीं नफरत करते, उनकी जहनीत से नफरत करते हैं। अच्छा, उनकी जहनीत गंदी कोई है। बात नहीं कि जब किसी मुल्क में अपनी आज़ादी, हर मुल्क में अपनी आज़ादी होती है, हाँ जी। मकसद ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे काम करते हैं, फलाह बहबूद के काम करते हैं, हम उनको कैसे देने? हमें वो वापस किए इन्होंने, वो अपना क्या कहते हैं, आफिया सिद्दीकी। वो तो अमेरिका का केस है ना इंडिया का, उसके साथ। इंडिया कहता है कि हाफिज सईद ने 26/11 कराया था, 167 के करीब उस दहशतगर्दी हमले में मारे गए थे। हाफिज सईद को हमारे वारे करो, नहीं तो 24 को जो है इलेक्शन से पहले हम ड्रोन स्ट्राइक करके इसको मार देंगे। ये तो हमारी मसल्ला फ़ौज है, माशाल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करना जानती है। अच्छा। चप्पे की हिफाजत करने जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं, माशाल्लाह काबिल इत्मीनान बंदे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए। अच्छा। तो ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और फ़ौज भी हमारी मजबूत है और आवाम भी उनके पीछे खड़ी है, अपनी फ़ौज के पीछे। अभी 1 माह पहले हाफिज सईद के बेटे को घर से किडनैप करके हफ्ते के बाद जो है उनकी लाश मिली, उनको भी मार दिया गया। फिर हाफिज सईद लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया। फिर एक जेल के अंदर एक कैदी पाकिस्तानी जेल में था, उसको जहर दे के मार दिया गया। वो कह रहे हैं कि सिलसिला अब शुरू है, हाफिज सईद की अब अगली बारी। साथियों, इस समय दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं जिस पर भारत अपनी कोई प्रतिक्रिया इतना खास देता नहीं है। रशिया यूक्रेन चल रहा है, उधर इजराइल के साथ कई देश का और आतंकवादी संगठन का भी हमला और ये सब युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर भी भारत जो अपने आप को इन युद्धों से बचा के रखा है, किसी भी तरीके से ये ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है कि कोई देश इन पर आके जबरदस्ती हमला कर दे और कोई इसकी जरूरत कर सके। क्योंकि साथियों, बार बार ये देखा जाता है कि जब कोई 2 देश में युद्ध चल रहा होता है तो फिर अगर कोई तीसरा देश ज़्यादा उस पर बोलता है तो कई बार तो उनमें से कोई एक देश जो है उस तीसरे देश पर ही हमला कर देता है। लेकिन भारत इस समय अपने आप को इस स्थिति में बनाए रखा है कि कोई भी देश इस समय भारत पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से एक तरीके से बचा के रखा है। लेकिन भारत ने किसी भी तरीके से ये अपने आतंकवादियों को जो है किस तरीके से कंट्रोल में करना है, ये धीरे धीरे भारत जो है इस कदम को आगे बढ़ाते जा रहा है। और इसी कारण तो ये खबर भी आ गई, जबकि यह खबर आनी थी जब हाफिज सईद मर जाता तब इनको पता चलता, लेकिन ये खबर जो है इसको जिंदा रहते रहते आ गया है। और इन्होंने कहा भारत कमजोर है, भारत कमजोर नहीं है, भारत अभी इस समय जो है सतर्क है। वो सतर्क रहकर ये देख रहा है कि किसी तरीके से दुनिया भले आपस में मर कर जाए, ठीक है साथियों, भारत तब भी चुप रहेगा, क्योंकि भारत को इस समय किसी भी तरीके से डेवलप कंट्री में शामिल होना है, वो भी 20-25 साल के अंदर। इसी कारण जो है भारत इस समय सावधान है और सतर्क है।